के आगाज में आपको बताएं कि सांझे की हंडिया चौराहे पे फूट गई। वजारत उस्मा के मुत्तफिका उम्मीदवार के नाम पर ऑपोजिशन मुनकसिम है। शाहिद खाकान अब्बासी का मुकाबला कौन करेगा? ऑपोजिशन एक उम्मीदवार पर मुत्तफिक नहीं हो सकी है। जराए का कहना है कि पीपल्स पार्टी शेख रशीद की हिमायत नहीं करेगी, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को तहरीक इंसाफ की हिमायत मिलना मुश्किल है। उधर MQM ने भी कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। शेख सलाहुद्दीन ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। इस वक्त खुर्शीद शाह के चैम्बर में ऑपोजिशन का इजलास शुरू हो चुका है। इस इजलास की कार्रवाई से मुतल्लिक भी आपको अपडेट करेंगे। अभी आपको बता रहे हैं आज की बड़ी खबर, वजारत उस्मा के मुत्तफिका उम्मीदवार पर ऑपोजिशन में तकसीम दिखाई दे रही है। शाहिद खाकान अब्बासी का मुकाबला कौन करेगा? ऑपोजिशन एक उम्मीदवार पर इत्तफाक नहीं कर सकी। जराए के मुताबिक पीपल्स पार्टी शेख रशीद की हिमायत नहीं करेगी, ये इत्तलात सामने आ रही हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को तहरीक इंसाफ की हिमायत मिलना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। ये भी आपको बताएं कि MQM ने भी कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं, जबकि शेख सलाहुद्दीन ने कागजात नामजदगी हासिल कर ली है। इस वक्त खुर्शीद शाह के चैम्बर में ऑपोजिशन का इजलास भी जारी है। वजारत उस्मा के मुत्तफिका उम्मीदवार पर ऑपोजिशन किसी एक नाम पर इत्तफाक नहीं कर सकी। बिल्कुल नबिया, जब 2013 में नवाज शरीफ को वजीर आजम मुंतखब किया गया था तो उनके मुकाबले में मखदूम अमीन फहीम को नामजद किया गया था और यहाँ नवाज शरीफ 244 वोट लेकर वजीर आजम बने थे। मजीद इस सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे अली शेर। अली शेर, ये बताइएगा ऑपोजिशन इजलास से क्या इत्तलात मौसूल हो रही हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त अपोजिशन लीडर जो खुर्शीद शाह की सदारत में इजलास जारी है और उसमें अपोजिशन जमातें शरीक हैं। इसमें आज ANP शरीक नहीं है ताहाल, ताहम MQM के अरकान जो है वो पहुंच गए हैं शेख सलाहुद्दीन और उन्होंने अपने कागजात नामजदगी भी हासिल कर ली है। इस तरह अगर देखा जाए तो अपोजिशन इजलास जो है उसमें वजारत उज़्मा के उम्मीदवार के लिए इस वक्त दो उम्मीदवार जो है वो इस इजलास में शरीक हैं। एक शेख रशीद अहमद है और दूसरे MQM के शेख सलाहुद्दीन है। हम पीपल्स पार्टी की तरफ से, इसी तरह आफ्ताब खान शेरकोह की तरफ से, जमात इस्लामी की तरफ से, मुस्लिम लीग की तरफ से, इनकी तरफ से ताहाल इस बात का डिसाइड नहीं किया गया है कि उनका उम्मीदवार कौन होगा। इसी के लिए जो है वो इजलास जारी है। इस वक्त इस जराए ये दावा कर रहे हैं कि शायद पीपल्स पार्टी PTI के उम्मीदवार यानी शेख रशीद की हिमायत ना करे। इस तरह हो सकता है कि उनका अपना उम्मीदवार आ जाए और इम्कान इस बात का है कि अगर ये इत्तेफाक ना हुआ तो 3 उम्मीदवार जो है वो हो सकते हैं। एक दिलचस्प बात ये भी है कि ANP जो है वो अपोजिशन जमात होते हुए इस इजलास में शरीक नहीं है। इससे पहले ANP और आफ्ताब शेरकोह यानी कौमी वतन पार्टी जो है, इन दोनों ने मुखालफत की थी कि वजीर आजम का इस्तीफा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ना मांगा जाए। जब इससे पहले अपोजिशन का इजलास हुआ था और पूरी अपोजिशन से उन्होंने इख्तलाफ राय किया था। आज आफ्ताब खान शेरकोह तो मौजूद है, लेकिन देखना यह है कि आया वो किसकी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि शेख रशीद जो है वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं और तहरीक इंसाफ की हुकूमत से हाल ही में कौमी वतन पार्टी ने इस्तीफा दिया है या KPK की गवर्नमेंट से निकली है या बाद इतलात है कि उनको निकाल दिया गया है। दोनों सूरतों में जो है वो बज़ाहिर लगता है कि आफ्ताब खान शेरकोह, जिनकी एक ही सीट है कौमी असम्बली में खुद उनकी अपनी, वो हो सकता है कि PTI के उम्मीदवार यानी शेख रशीद की हिमायत ना करें। तमाम मुस्लिम लीग की तरफ से शेख रशीद की हिमायत जो है वो की जा रही है। अभी देखना होगा कि पीपल्स पार्टी अपना कौन सा कैंडिडेट लाती है और आया इसमें इत्तेफाक राय हो सकता है या नहीं। ठीक है अली शेर, इजलास से मुतालिक आपसे मजीद भी बात करेंगे, आप हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। अब रुख करेंगे जावेद बलोच का। जावेद बलोच, आगाह कीजिएगा कि वजारत उज़्मा के लिए किस किसने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं? देखें 2 घंटे बाकी रह गए हैं कागजात नामजदगी जमा कराने में। दिन 2 बजे तक का टाइम है। इससे पहले जो है वो कागजात नामजदगी जमा होने हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो नामजद उम्मीदवार हैं वज़ीर आज़म के ओहदा के लिए, शाहिद खाकान अब्बासी, वो पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं, अपने चैम्बर में मौजूद हैं, लेकिन अभी स्पीकर ऑफिस नहीं पहुंचे और ना ही उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। सूरत ये है कि इस वक्त कुल टोटल 3 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जो है हासिल की है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से शाहिद खाकान अब्बासी ने गुज़श्ता रोज़ हासिल किए थे, शेख रशीद तहरीक इंसाफ की तरफ से हासिल किए थे और आज MQM की तरफ से शेख सलाहुद्दीन ने जो है वो कागजात नामजदगी हासिल किए हैं। लेकिन ताहाल अभी तक किसी भी उम्मीदवार ने अपने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। दिन 2 बजे तक जो है वो टाइम खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है वो एतराज़ात और स्क्रूटनी का अमल शुरू हो जाएगा। 5 बजे तक टाइम रखा गया है स्क्रूटनी और एतराज़ात का, जिसके बाद जो है वो हतमी उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा।
अच्छा, जावेद बलोच हमारे साथ ही रहेगा। अली शेर, एक मरतबा फिर आपकी जानिब आना चाहेंगे, क्या पता चल सका है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से शेख रशीद अहमद की हिमायत क्यों नहीं की जा रही? अली शेर, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो बताइएगा कि पीपल्स पार्टी की जानिब से शेख रशीद अहमद की हिमायत क्यों नहीं की जा रही? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब शेख रशीद अहमद को नामजद किया है कि वो उसकी तरफ से उम्मीदवार होंगे और एक तरह से अवामी मुस्लिम लीग जिसकी एक ही सीट है और पीटीआई जो है, उन्होंने ये फैसला करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया और इस एतमाद में ना लेने का जो ऐलान है या शिकवा है वो सैयद खुर्शीद शाह ने कल ही कर दिया था, जो ही शेख रशीद को जो है वो नामजद किया गया था। तो बुनियादी तौर पे अपोजिशन का ये मौकफ है, यानी पीपल्स पार्टी का ये मौकफ है कि पीटीआई जो है वो एक अपोजिशन के साथ मिल के चलने की जो रविश है उस पर कायम नहीं है। वो अपने फैसले खुद कर लेती है और बाद में दूसरों से उसकी हिमायत चाहती है। यही वजह है कि अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो जो जमात इस्लामी है, कौमी वतन पार्टी आफ्ताब शेरपो की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इसी तरह मुस्लिम लीग काफ है, इन्होंने एक तरह से जो अपोजिशन के हवाले से, अपोजिशन के इत्तेहाद के मफाद के हवाले से समझदारी का सबूत दिया है कि इन्होंने कोई भी अपना जो उम्मीदवार है वो ग्रहण नहीं किया है अपोजिशन के इजलास की मुशावरत से कबल। तो इस तरह से बज़ाहिर अखलाकी तौर पे पीपल्स पार्टी का जो पलड़ा है या बाकी जो जमातें हैं इनके साथ, जमात इस्लामी, कौमी वतन पार्टी वगैरह, तो वो अखलाकी तौर पे वो बेहतर पोजीशन में है क्योंकि उन्होंने अभी तक अपना कोई कैंडिडेट जो है वो नहीं दिया है, जबकि तहरीक इंसाफ और जो एमकेएम है उन्होंने अपने उम्मीदवार लॉन्च कर दिए हैं। इससे अपोजिशन में जो है वो इख्तिलाफ की फिजा नजर आ रही है। अली शेर, काफी देर से जो है इजलास जारी है, अब इख्तिलाफात भी सामने आ रहे हैं, किसी एक नाम पर इत्तेफाक नहीं किया जा रहा। ये आपसे जानना चाहेंगे कि बताएगा कि अक्सरियत किसकी हिमायत में है, बज़ाहिर क्या लग रहा है अभी तक? अभी तक तो कहना कबल वक्त होगा क्योंकि अभी तक तकसीम की जो सूरत है उसमें जो है कहा जाए तो 3 ग्रुप एक तरह से बने हुए हैं। एक एमक्यूएम है क्योंकि उसने भी अपना कैंडिडेट अपोजिशन की मुशावरत के बगैर लॉन्च कर दिया है, यानी शेख सलाहुद्दीन। इसी तरह अवामी मुस्लिम लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शेख रशीद को लॉन्च कर दिया। बाकी जमातें जो है अगर देखा जाए तो मुशावरत के लिए जो है वो बाकी जमातें एक तरफ है किसी हद तक, लेकिन इसमें एक जो किरदार है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का, जिसके चौधरी परवेज इलाही इस खिलाफ भी शरीक हैं, तारिक बशीर चीमा शरीक हैं, तो इनकी तरफ से इस बात की का इम्कान है कि वो शेख रशीद को सपोर्ट करें और अंदर इजलास में इसकी हिमायत करें। इस तरह अगर देखा जाए तो जमात इस्लामी, पाटा के शाजी गुल अफरीदी और आफ्ताब खान शेरपा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये इस वक्त जो है वो एक तरफ है और बाकी जो है वो अलग अलग अपनी एक तरह से तकसीम की सूरत में है। अली शेर हमारे साथ ही। जावेद बलोच, आपसे ये जानना चाहेंगे कि 2013 के वजारत उज़्मा के इंतखाब में तो नून लीग ने 244 वोट हासिल किए थे। इस मरतबा कितने वोट हासिल किए जाने का इम्कान है नून लीग की जानिब से, अगर नंबर गेम की बात की जाए तो? देखें, वैसे जो कौमी असम्बली की सूरत हाल है, वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार को 172 वोट चाहिए जो है वो उसके इलेक्शन के जीतने के लिए, लेकिन अगर नंबर गेम देखी जाए तो इत्तेहादी मिला के मुस्लिम लीग नून के कोई 218 से जायद जो है वो अरकान इनके बनते हैं। कल हमने जब शेख रशीद ने क़यादत नामज़दगी हासिल की है तो उस वक्त हमने ये पूछा था कि आप नंबर गेम में तो बहुत पीछे हैं, तो किस तरह इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उन्होंने उनका यही कहना था कि बात नंबर गेम की नहीं, बात जज्बा की है, मैं जज्बे के साथ आया हूँ और इलेक्शन लड़ूंगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है की तरफ से जो है मुख्तलिफ जमातों से रब्ते भी किए जा रहे हैं ताकि जो है वो ज्यादा से ज्यादा जमातों की हिमायत हासिल करके जो है वो वोट हासिल किए जा सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली शेर और जावेद बलोच, आपने हमें तमाम तर तफसीलात से अपडेट किया। इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलेंगे बाबर अवान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उसके मैं आपको लीगल ग्राउंड्स बताता हूँ। पहला ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो ऑर्डर किया था रिमूवल ऑफ दी नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, उस पे अमल दरामद हो गया, जजमेंट इम्प्लीमेंट हो गई है, नंबर 1। इसलिए निगरानी अब गैर मौसर होगी। इनफ्रक्चुअस इंग्लिश में लॉ का वर्ड है उसके लिए। दूसरा इसका हिस्सा ये है कि अब निगरानी वावेला बाद अज़ मर्ग होगी, इसलिए कि ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ 126 डेज के बाद 86 डेज JIT, उसमें जो सबूत वो पेश नहीं किए
वो कानून ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स ये कहती हैं कि वो कोई सबूत अब जो उन्होंने हेयरिंग में ना पेश किया हो या लोअर फोरम में ना पेश किया हो, वो ये उस्मान डार केस में भी तय हुआ, आप लोग सुनते रहे, मैं उसमें वकील था, हमने कोई हफ्ता बहस की, तो उन्होंने कहा जो सबूत नीचे ना पेश किया जाए वो आखिरी अदालत में नहीं पेश किया जा सकता। रेगुलर पिटीशन में भी जो अपील थी, अब तो ये रिव्यू की बात कर रहे हैं। तीसरा, ये खबर छपी है कि वो रिव्यू की बजाय रिवीजन करेंगे। रिवीजन की कोई प्रोविजन नहीं है और रिव्यू का स्कोप बहुत लिमिटेड है। उसमें सिर्फ वो ये कह सकते हैं कि ये गलती वो है जो रिकॉर्ड के ऊपर तैर रही है। ऐसी कोई गलती, मैंने अभी फिर जजमेंट की कॉपी फ्रेश निकलवाई है और उसको भी मैंने देखा है, ऐसी कोई गलती नहीं है। अब आ जाइए, जो वो ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि इमरान खान नायल हो जाएंगे। नायल जिन्होंने होना था उनमें से सिर्फ एक अभी हुआ है, गॉडफादर 2 नायल होगा। और जो LNG प्राइम मिनिस्टर, जिसको कतर के कहने पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हाउस को 45 रोज पे ठेके पे दिया जा रहा है कतर को, उसके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वो भी नायल है। और 6 हफ्ते में से पहला हफ्ता गुजरने लगा है, 5 हफ्ते रह गए जिन इदारों को कहा गया है चालान फाइल करें। 5 हफ्ते में आप देखेंगे कि चोरों का सारा टब्बर चोरी में दरियाफ्त हो चुका, मुलव्वस हो चुका, पकड़ा भी जाएगा। इससे पहले, हदैबिया पेपर्स से पहले, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में 16 बैंकों का कर्जा अभी शरीफ फैमिली के ऊपर वाजिबुल अदा है। उसमें से एक नेशनल बैंक में मनी लॉन्ड्रर, ब्लैक मनी वाला, इन्होंने लगाया सईद अहमद और उसको कहा कि हमने 6 अरब दे दिए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ बताएं, 6 अरब रुपए आपने डिक्लेयर नहीं किए थे, कहाँ से दिए? ना उससे पहले डिक्लेयर किए थे। और इन्होंने फोटो बनाई उस मनी लॉन्ड्रर के साथ, एज चेयरमैन ऑफ द नेशनल बैंक ये पैसे ले लिए। बाकी इनके ऊपर अभी कर्ज वाजिबुल अदा हैं। अरब लिया था, इतने सालों बाद 6 अरब वापस करना पड़ा है। 6 बिलियन से ज़्यादा इनके ऊपर पूरा कर्ज है। फिर इनके ऊपर खून का कर्ज है, 14 खून है मॉडल टाउन के। उसमें फाइंडिंग मौजूद है। फाइंडिंग मेरी नहीं है, इमरान खान की और तहरीक इंसाफ की नहीं है। जजमेंट जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की है, हाई कोर्ट की फाइंडिंग है जस्टिस नजफी की। और उसके साथ ही ये डिसऑनेस्ट आदमी जो आ रहा है गॉडफादर 2, और ये झूठा आदमी जो 45 रोजा ठेके पे LNG प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, ये कौम को बताए कि वो LNG का ठेका कहाँ है जिस पे तुमने पाकिस्तान फरोख्त किया है। उसकी कॉपी दो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को, उसकी कॉपी दो इलेक्शन कमीशन को, उसकी कॉपी दो पाकिस्तान के आज़ाद मीडिया को फौरी तौर पे, और उसकी कॉपी दो पाकिस्तान की पार्लियामेंट मांग चुकी है, सेनेट में करारदाद आई, इसके बावजूद कॉपी उन्होंने नहीं दी। इसलिए चोर के जाने के बाद बड़ा चोर नहीं आएगा, और LNG ठेके के बाद LNG प्राइम मिनिस्टर का हशर वही होगा जो गैर कानूनी ठेके का हुआ। जैसे गुफ्तगू कर रहे थे, उनका कहना था कि नून लीग इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है और उनका कहना है कि 5 हफ्तों में चोरों का सारा टब्बर पकड़ा जाएगा। इमरान खान की जारहाना तकरीब पर पीपल्स पार्टी नाराज हो गई। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने खुलकर शिकवे कर दिए। कहते हैं इमरान खान के बयानात से अपोजिशन इत्तेहाद खतरे में पड़ सकता है। शेख रशीद को नामजद करने में जल्दी की गई। PTI क़यादत इमरान खान को समझाए सियासत क्या होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इमरान खान की जारहाना तकरीर पर बरहम हो गई। कौन बनेगा वजीर आजम, उम्मीदवार के इंतखाब पर मुत्तहिदा ऑपोजिशन तकसीम हो गई। पीपल्स पार्टी इमरान खान की तकरीरों से नाला है। सैयद खुर्शीद शाह की नजर में इमरान खान के बयानात से ऑपोजिशन इत्तेहाद खतरे में पड़ सकता है। मेरी आज भी ज्वाइंट अपोजिशन है, देखते हैं क्या होता है। अगर वो हमारी बात को, ज्वाइंट अपोजिशन की बात को समझते हैं, तो मिल के चलना चाहते हैं तो वेरी गुड, नहीं चाहते हैं तो मर्जी है हर आदमी।
सियासी जमात की अपनी सियासत होती है। खुर्शीद शाह का इसरार है कि इमरान खान ने शेख रशीद का नाम देने में जल्दी की। वो जिसे कामयाबी समझ रहे हैं उसमें 70% हिस्सा पीपल्स पार्टी का है। ऑपोजिशन लीडर का कहना है कि अगर इमरान खान ये सोचते हैं कि वो अकेले नून लीग का मुकाबला कर लेंगे तो उनकी ये सोच गलत है। पीपल्स पार्टी ने वजारत उस्मा के लिए शेख रशीद के नाम पर एतराज कर दिया। रुकन सिंध असेंबली सईद गनी कहते हैं कि पीटीआई को किसी संजीदा रुकन का नाम देना चाहिए था। इमरान खान ने वजीर आजम के इंतखाब को मजाक समझा है। आसिफ अली जरदारी का नंबर तो अभी बाद में है, अब पता चलेगा कि इमरान खान 62-63 पर पूरा उतरते हैं। मेरा वोट हो तो मैं शेख रशीद को कभी नहीं दूंगा, इसलिए कि एक तो बात मुझे समझ में नहीं आती कि इतना एक संजीदा एक आइनी अमल है कि वज़ीर आज़म का इंतखाब होना है और इमरान खान ने इतना इनफॉर्मली और इतना कैजुअली जो है इस चीज़ को लिया है कि उन्होंने बस मजाकन जो है किसी को उम्मीदवार बना दिया है ताकि वो तकरीर करे और जो उसकी तकरीर का एक अंदाज़ है उससे वो कुछ अपने नंबर बढ़ा ले। मगर मैं ये समझता हूँ कि अगर वज़ीर आज़म का इंतखाब है तो पीटीआई को संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए था। पहली बात तो ये थी कि अपोजिशन की तमाम जमातों से वो कंसल्टेशन कर लेते तो ज़्यादा मुनासिब था, लेकिन चले अगर नहीं भी की तब भी अपनी जमात के किसी संजीदा आदमी का नाम देते तो शायद उस पर कोई बात। आखिर पीपल्स पार्टी को इमरान खान की कौन सी बात बुरी लगी वो भी जान लेते हैं। इमरान खान ने वार्निंग दी कि नवाज शरीफ को भगा दिया आसिफ अली जरदारी, अब तुम्हारी बारी है। शाहिद खाकान अब्बासी और शहबाज शरीफ मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ, मौलाना फजल रहमान को भी नहीं छोड़ेंगे। मैं वो 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खराज तहसीन पेश करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं जेआईटी के मेंबर्स में आज आपको सलूट करता हूं। शाहिद खाकान अब्बासी और शहबाज शरीफ मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। खाकान अब्बासी तुम्हें भी कह रहा हूं, शहबाज शरीफ तुम्हें भी कह रहा हूं, तैयार हो जाओ हमारा मुकाबला करने के लिए। मौलाना फजल रहमान को भी नहीं छोड़ेंगे। मौलाना फजल रहमान आपके पीछे भी आएंगे हम। यौम तशक्कुर जलसे से खिताब में नवाज शरीफ की नाअहली के बाद एक और बड़ा ऐलान कर दिया। आसिफ जरदारी, इसके बाद तुम्हारी बारी। मनी ट्रेल झूठी निकली तो पार्टी क़यादत से इस्तीफा दे दूंगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का 2 टोक ऐलान। इनकी तो सारी दास्तान है झूठ की। मेरी अगर एक बात सुप्रीम कोर्ट में निकली, जो भी मैंने उनको कहा है, एक बात झूठ की निकली, मैं खुद ही पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। ना खुद झुकूंगा ना कौम को झुकने दूंगा। जो कानून तोड़ेगा उसे सजा मिलेगी। कप्तान ने नए पाकिस्तान के लिए भी अपनी तरजीहात बता दी। इंशाल्लाह हमारे दौर में जो नैब होगी वो इंतजार नहीं करेगी कि प्राइम मिनिस्टर उसे पूछे। जो नैब होगी, जो कानून तोड़ेगा उसको पकड़ेगी। पीटीआई सरबराह ने जय टीम इमरान और जजेस को करप्ट माफिया के खिलाफ डटे रहने पर खराज तहसीन पेश किया। अबूरी वजीर आजम के लिए नामजद उम्मीदवार शाहिद खाकान अब्बासी की अहलियत सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चैलेंज कर दी गई। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ दरखास्त महमूद अख्तर नामी शहरी ने दायर की है। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ नैब में LNG और जहाज़ों की दरामद के स्कैंडल्स ज़ेर इल्तवा हैं। दरखास्त गुजार ने इस्तदा की है कि शाहिद खाकान अब्बासी को वज़ीर आज़म के ओहदे का इलेक्शन लड़ने से रोका जाए। नवाज शरीफ के बाद इमरान खान की तलाशी जारी है। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान नाअहली और पार्टी फंडिंग केस की समाअत हो रही है। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि क्या आप ये कहना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन ममनुआ ज़राए की तहकीकात का इख्तियार नहीं रखता, जिस पर दलाइल देते हुए तहरीक इंसाफ के वकील अनवर मंसूर ने कहा कि जी हमारा यही मौक़िफ़ है। मजीद आज की समाअत की तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ शहबाज अहमद से। शहबाज, अपडेट कीजिएगा अभी तक समाअत की क्या तफसीलात हैं।
जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के फॉर्म फंडिंग केस की समाअत जो है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के कमरा नंबर 1 में जारी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो इस केस की समाअत कर रहा है। आज जिस वक्त केस की समाअत हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने रिमार्क्स में इस्तफसार किया कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है ममनुआ ज़राए से हासिल किए फंड की जो है वो उसकी तहकीकात नहीं कर सकता, जिस पर तहरीक इंसाफ के वकील अनवर मंसूर ने कहा जी मेरा यही मौक़िफ़ है। अनवर मंसूर ने अपने दलाइल में कहा कि पॉलिटिकल ऑर्डर पार्टी ऑर्डर शिक 13 के तहत हर सियासी जमात जो अपने साथी इलेक्शन कमीशन को जमा करवाने की पाबंद है, लेकिन इलेक्शन कमीशन उनका ऑडिट नहीं कर सकता, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने रिमार्क्स में कहा कि पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर की शिक 13 की 3 के तहत इलेक्शन कमीशन जो है तमाम जो तफसीलात इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी बातें तफसीलात फराहम करने की जो है वो पाबंद है और इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को क्लियर नहीं किया, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अगर कोई सियासी जमात के पास इलेक्शन कमीशन के हवाले से शिकायत है तो वो उसकी जो है वो तहकीकात कर सकती है। साथ ही जब से ये भी कहा कि अगर जो तफसीलात जमा करवाने के बाद अगर कोई सियासी जमात जो है वो फंड वसूल करे तो क्या इलेक्शन कमीशन की तहकीकात नहीं कर सकता। तो इस सवाल से अनवर मंसूर ने शहबाज बहुत शुक्रिया, आपसे मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने पनामा केस का फैसला और रिकॉर्ड हासिल कर लिया। शरीफ फैमिली कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर और इसहाक डार के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के लिए नैब की लीगल टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का हंगामी इजलास भी किसी वक्त तलब किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए नैब की कार्रवाई शुरू। कौमी एहतसाब ब्यूरो की कानूनी टीम ने अदालत का तफसीली फैसला और रिकॉर्ड हासिल कर लिया। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ, हसन और हुसैन नवाज, कैप्टन सफदर और इसहाक डार के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के लिए आला अफसरान की टीम तश्कील दी जाएगी। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में तमाम डायरेक्टर जनरल्स और प्रोसिक्यूटर जनरल शरीक होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस में JIT रिपोर्ट की रोशनी में रेफरेंसेस दायर करने का हुक्म दिया था। नवाज शरीफ नाइल हुए तो ताहिरुल कादरी भी मैदान में आ गए। सरबरा अवामी तहरीक ताहिरुल कादरी ने वतन वापसी का ऐलान कर दिया है। ताहिरुल कादरी इत्तलात के मुताबिक 8 अगस्त को पाकिस्तान पहुंचेंगे। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे जुबैर साजिद हिल्लू से। जुबैर, क्या इत्तलात है? जी बिल्कुल, वैसे जैसे ही पनामा का हंगामा का फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नवाज शरीफ का नायल कर दिया गया है, तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने फौरी तौर पर वतन वापसी का ऐलान कर दिया है। सरबरा अवामी तहरीक डॉक्टर ताहिरुल कादरी 8 अगस्त को पाकिस्तान पहुंचेंगे। उसके साथ साथ मुल्की मौजूदा सूरत-ए-हाल को देखते हुए उन्होंने अपनी बरूने दौरे की तमाम मसरूफियात मंसूख कर दी है और अपने एक जारी बयान में कहा गया है कि इंसाफ के लिए वो जस्टिस बाकर नजरी कमीशन की रिपोर्ट मांगते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने एक नारा जो है मंजर आम पर लेके आए हैं, वो कह रहे हैं कि अब ये कारकुन सुन लें कि अब गली गली में गो शबाज गो होगा, गो नवाज गो नहीं होगा। उसके साथ ही उन्होंने कारकुनान को हदायत जारी की हैं कि 8 अगस्त को जो अवामी तहरीक के मुल्क भर से कारकुनान जो हैं वो लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचे भरपूर इस्तकबाल के लिए, ताकि एयरपोर्ट पर जो है मौजूदा सूरत हाल हुकूमत को पता चल सके कि अवामी तहरीक की कितनी बड़ी जो है क़यादत के साथ लोग खड़े हैं। और पाकिस्तान पहुंचते ही वो मुख्तलिफ सियासी सरगर्मियों में बहुत शुक्रिया जुबैर साजिद हिल्लू अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान जारी है। 100 इंडेक्स इजाफा हो गया है। 100 इंडेक्स 46,900 की सतह पर है, जबकि स्टॉक मार्केट के हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे राजा कामरान से। राजा कामरान बताएगा इस हवाले से। जी, जिस तरह से आपने अभी उसी पढ़ा है, इसी दौरान जो है मार्केट में थोड़ी करेक्शन देखी गई है और इस वक्त मार्केट जो है मुस्बत जोन में तो है, मगर इसमें 759 पॉइंट का इजाफा देखा जा रहा है, जबकि इससे कबल मार्केट जो है 1100 से ज्यादा पॉइंट में इजाफे पर खड़ी थी। इस वक्त मार्केट इंडेक्स 40,671 पर मौजूद है। अब तक जो है तकरीबन 8 करोड़ से ज्यादा हिस्से का जो कायम हो चुका है, जिसकी मालियत 8 अरब 47 करोड़ रुपए से ज्यादा है। बहुत शुक्रिया राजा कामरान, आपने हमें अपडेट किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अरकान पार्लियामेंट से 30 सितंबर तक माली असासों की तफसीलात तलब कर ली हैं। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के अरकान को 30 सितंबर तक माली असासों की तफसीलात जमा करवाने की हिदायत की है। इलेक्शन कमीशन ने 4 असम्बलीज के सेक्रेटरीज को खतूत अरसाल कर दिए हैं और इलेक्शन कमीशन के अरकान पार्लियामेंट को अपने और अहले खाना के असासों की तफसीलात भी जमा कराने की हिदायत सामने आई हैं। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स।
वेलकम बैक। आपको बताएं कि फैसलाबाद में शहरियों ने खुद ही अदालत लगा दी। खल्दी स्टॉप के करीब ऑयल मिल्स का पंप उतारने वाला मुबैना चोर शहरियों के हत्थे चढ़ गया। शहरियों ने चारपाई से बांधकर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस यहां पर खामोश तमाशाई बनी रही। फैसलाबाद से आपको अपडेट कर रहे हैं जहां पर शहरियों ने खुद ही अदालत लगा ली। ये वीडियो भी आपको दिखा सकते हैं। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान सिद्दीक से। उस्मान सिद्दीक बताएगा पुलिस ने कोई एक्शन क्यों न लिया और ये पूरा वाकया क्या पेश आया है, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, थाना तरखानी के बिल्कुल साथ ही खल्दी स्टॉप है जहां पे चोरों ने जो निजी मिल थी, ऑयल मिल थी, वहां से चोर जो 3 चोर थे वो पंप चोरी कर रहे थे कि लोगों ने उन चोरों को पकड़ लिया, जबकि 2 चोर थे वो तो फरार होने में कामयाब हो गए। जो एक चोर शहरियों के हत्थे चढ़ा उसे शहरियों ने मार मार के उसकी दरगत बना दी और उसे चारपाई से बांध के पुलिस की मौजूदगी में भी तशद्दुद करते रहे। पुलिस वहां पे खामोश तमाशाई बनी बैठी रही है। पुलिस ने एक बार कोशिश की है उस चोर को छुड़ाने की, उसके बाद पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया। शहरियों ने मार मार के जो एक पर पकड़ा गया है जिसका नाम इमरान था उसको मार मार के अदमुआ कर दिया और जिस वक्त वहां पे मीडिया के नुमाइंदे पहुंचे हैं तो पुलिस ने अपनी कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ाई। जी बहुत शुक्रिया उस्मान सिद्दीक आपका। कराची में कमसिन चोर सरगर्म। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि फेडरल बी एरिया ब्लॉक 17 में बच्चे ने मुनज़्ज़म अंदाज में मोटरसाइकिल चोरी की। वारदात से कबल गली में हालात का जायजा भी लिया। इसकी मजीद भी आपको तफसीलात देंगे। सीसीटीवी फुटेज जो मौसूल हुई है, किस तरह से इस नौजवान ने पहले तमाम तरह हालात का जायजा लिया। फेडरल बी एरिया में यह वाकया पेश आया था ब्लॉक 17 में, जहाँ बच्चे ने मुनज़्ज़म अंदाज में मोटरसाइकिल चोरी की यह वारदात की। रजब अली हमें बताएंगे कि अभी इस फुटेज की मदद से कुछ तफ्तीश में भी पेशरफ्त हुई है या नहीं। जी रजब। जी गुज़िश्ता रोज ये वारदात भी फेडरल बी एरिया ब्लॉक 17 में, जिसमें फुटेज में देखा जा सकता है कि कम उम्र बच्चा जिसकी उम्र तो मुश्किल 13-14। रजब अभी आप मजीद तफसीलात जानेंगे। अभी अपने नाज़रीन को अपडेट करते चलें कि नामजद वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हाकान अब्बासी अपने कागजात नामजदगी जमा कराने पहुंच गया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शाहिद हाकान अब्बासी कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। शाहिद हाकान अब्बासी कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए सेक्रेटरी कौमी असम्बली के ऑफिस पहुंच गए हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शाहिद हाकान अब्बासी अपने कागजात नामजदगी वज़ारत उज़्मा के लिए जमा करवाने के लिए पहुंच गए हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शाहिद हाकान अब्बासी वज़ारत उज़्मा के लिए यहां पर अपने कागजात नामजदगी जमा कराने पहुंच गए हैं। आपको बताते चलें कि अभी अपोजिशन की जानिब से तो किसी मुत्तफ़िका उम्मीदवार का नाम सामने नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शेख रशीद ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से शाहिद हाकान अब्बासी को उम्मीदवार नामजद किया गया था जो अपने कागजात नामजदगी जमा करा रहे। अपोजिशन का आज एक इजलास भी मुनक्किद होना था, लेकिन अभी तक कोई मुत्तफ़िका नाम सामने नहीं आ सका था, जबकि शेख रशीद के नाम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नामजदगी में बहुत जल्दी की है और अगर वो किसी को साथ लेकर नहीं चलना चाहते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से पीपल्स पार्टी का ये कहना था। और इस तरह से अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का या मुत्तफ़िका तौर पर अपोजिशन का कोई उम्मीदवार सामने नहीं आया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ारत उज़्मा के लिए अपना उम्मीदवार शेख रशीद को नामजद किया था और उन्होंने भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। शाहिद हाकान अब्बासी जो कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से उम्मीदवार हैं, नामजद उम्मीदवार हैं वज़ारत उज़्मा के लिए, ख्वाजा आसिफ, सारा अफजल तारड़, एजाजुल हक और दीगर अहम रहनुमा मुस्लिम लीग नून के उनके हमरा मौजूद हैं। कराची से आपको खबर देंगे इंसदादे दहशत गर्दी के हवाले से, जहां पर मजीद अभी आज कार्रवाई भी की गई है। कराची में इंसदादे दहशत गर्दी की अदालत में कराची से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर इंसदादे दहशत गर्दी अदालत ने धमाका खेज मवाद रखने का जुर्म साबित करने पर कालेदम तंजीम के 2 मुल्जिमान को 14 साल कैद की सजा सुना दी है। मुल्जिमान में असद और अकरम शामिल हैं। मुल्जिमान को 2015 में CTD पुलिस ने ज़िला वस्ती से गिरफ्तार किया था। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ जुनेद शाह से। जुनेद शाह, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। सजा पाने वाले मुल्जिमान को 2015 में CTD ने जिला वस्ती से गिरफ्तार किया था। कराची में इंसदादे दहशत गर्दी की अदालत ने धमाका खेज मवाद रखने का जुर्म साबित होने पर कलदम तंजीम के 2 मुल्जिमान को 14 साल कैद की सजा सुना दी है। मुल्जिमान में असद और अकरम शामिल हैं। रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहां पर मारूफ डॉक्टर महमूद अलीम को कत्ल करने वाले मुल्जिम ने जेल में अपने हाथों से जिंदगी का खात्मा कर लिया। मुल्जिम ने आजाद बंद से लटक कर खुदकुशी की। अपडेट करेंगे आपको मजीद इस रिपोर्ट में।
फैसलाबाद में मारूफ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर महमूद अलीम के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम ने भी अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। मुलजिम जेल के बाथरूम में आजाद बंद से लटक कर खुदकुशी कर ली। जराये के मुताबिक खुदकुशी करने वाला मुलजिम डॉक्टर महमूद का साबिक समधी था, जिसने पिछले हफ्ते फैसलाबाद में डॉक्टर महमूद अलीम पर क्लिनिक से घर जाते हुए अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। डॉक्टर महमूद अलीम को 4 गोलियां लगी। उन्हें अलाइट अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए थे। खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां आयशा मंजिल के करीब मुलजिमान पेट्रोल पंप के हमले से 13,50,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। मुलजिमान हाई रूफ गाड़ी में सवार थे और ये वारदात कर फरार हो गए। आप उस पेट्रोल पंप के मनासिर देख सकते हैं जहां पर ये डाका डाला गया। कराची में आयशा मंजिल चौरंगी का ये इलाका है जहां मुलजिमान पेट्रोल पंप के हमले से 13,50,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। मजीद बात करेंगे कराची में अपने नुमाइंदे रजब अली से। रजब, बताइएगा इस वारदात की तफसीलात। ये करंट एरिया में आयशा मंदिर के करीब ये वारदात आई है, जिसमें बैंक का हमला जो है 13 लाख रुपए लेकर बैंक की जानिब जा रहा रकम जमा करवाने के लिए मुंतकिल की जा रही थी कि इस दौरान सुजुकी हाई रूफ में 6 से ज्यादा सवार मुलजिमान थे, जिन्होंने अपने के जोर पर बैंक के हमले से रकम लूट ली और फरार हो गई। इब्तदाई ये इत्तलात आ रही थी कि पंप पर डकैती की वारदात हुई। बहुत बहुत शुक्रिया रजब अली आपका। अभी आपको अपडेट करें कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। वीडियो भी आपको दिखा सकते हैं मनाजिर। कागजात नामजदगी आज दोपहर 2 बजे तक जमा करवाने का वक्त दिया गया था। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि अहम इजलास भी जारी है, जहां पर ऑपोजिशन रहनुमा किसी एक नाम पर इत्तेफाक नहीं कर पा रहे। अभी आपको अपडेट कर रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी, जो कि मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार हैं, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। पिछली काबीना में वजीर पेट्रोलियम के ओहदे पर फाइज थे शाहिद खाकान अब्बासी और उन्हें मुस्लिम लीग नून की जानिब से नामजद किया गया है अबूरी वजीर आजम के लिए कि जब तक शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में नहीं पहुंचते मुंतखब होकर, तब तक वो वजीर आजम रहेंगे। एतराज़ात को और हमने कोई कवरिंग कैंडिडेट दाखिल नहीं किया, तो हमें पूरा एतमाद है कि वाहिद उम्मीदवार हैं नून की तरफ से जिन्होंने अभी तक अपने कागजात जमा करवाए हैं। क्या समझते हैं जो पॉलिसियां नवाज शरीफ साहब की थी वही जारी रहेंगी और काबीना क्या नहीं बनाएंगे आप, या वही? जी बिल्कुल, जो जुम्मे को 11:15 बजे तक पॉलिसीज थी, जो हुकूमत थी, इंशाल्लाह वही कंटिन्यू करेगी और मुल्क को कंटिन्यूटी देगी इस सारे मामले के बाद। जी, What will be your priority once you become Prime Minister? So our priority is to continue from where things were on Friday and to provide continuity to the country and to fulfill the aspirations of the people. अब्बास साहब ये बताएं कि कल भी आपने कहा कि मुल्क को कौम ने इस फैसले को तस्लीम नहीं की। कैबिनेट में शामिल होंगे एज इंटीरियर मिनिस्टर? जी, कैबिनेट का भी डिस्कशन होनी है, ये पार्टी फैसला करती है। अब्बास साहब कल भी आपने ये कहा था कि मुल्क को कौम ने नवाज शरीफ साहब की नाअहली के फैसले को तस्लीम नहीं किया। अगर मुल्क को कौम ने तस्लीम नहीं किया तो मुल्क को कौम की अक्कासी पार्लियामेंट करती है, तो क्या आप कोई ऐसी आईनी और कानून की कोई तरामीम करने जा रहे हैं जिससे इस तरह की नाअहली ना हो सके? ये तकरीबन 100 अफराद यहाँ मौजूद हैं, हाथ खड़ा करके बताएं किसने कबूल किया और नहीं किया। भाई साहब ये बताएं कि वो चौधरी निसार साहब का ये कहना है कि मुल्क इस वक्त शदीद खतरात में घिरा हुआ है, क्या आपको भी ऐसे बारे में कोई इल्म है कि दुश्मन पाकिस्तान के हमेशा रहे हैं, हमने उनका मुकाबला किया है और इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे। खान साहब ये बताएं कि क्या चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज क्या समझते हैं जी मौजूदा? ये बाकी बातें जी जब ओथ हो जाएगा उसके बाद करेंगे। पिछले वजीर आजम की पॉलिसीज को कंटिन्यू रखा जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रहे थे अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने के बाद। यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि कोयटा में ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की हड़ताल तीसरे रोज भी जारी है। पेट्रोल न मिलने के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदा बुशरा कमर हमारे साथ मौजूद हैं। बुशरा बताएगा क्या वजह है ऑयल टैंकर्स की हड़ताल की?
जी, पेट्रोल पंप एसोसिएशन की हड़ताल के बायस कोयटा शहर में इस वक्त भी पेट्रोल पंप जो हैं वो तमाम तर बंद हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सुबह जैसे कैसे शहरियों ने अपने बच्चों को स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ तक तो पहुँचा दिया है, लेकिन अब जैसे जैसे छुट्टी का वक्त करीब आता जा रहा है, शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल पंप्स पर लोगों की लाइन लगी हुई है और लोग जो है गम गुस्सा का इजहार करते नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो अपनी मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ तो यहाँ तक खींच के ले आए हैं, लेकिन अब यहाँ से बच्चों के स्कूलों तक खींच के ले जाने की हिम्मत नहीं रही है। उनका कहना है कि जो रिक्शे वाले हैं उन्होंने भी पेट्रोल ना होने की वजह से जहां से पेट्रोल लिया है वहां कीमतें उन्होंने ज़्यादा कर दी हैं, और किराए ज़्यादा होने की वजह से बच्चे जो हैं वो रिक्शों में भी सफ़र नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। जबकि ऑयल टैंकर एसोसिएशन की जानिब से लखपास में तमाम तर टैंकर जो हैं वो रोके गए हैं, और उनका कहना है कि जब तक कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से उनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो जाते और उन्हें यकीन दहानी नहीं करवा दी जाती कि उनको दोबारा से जो है वो लखपास के करीब जो है मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा, तब तक वो अपनी हड़ताल ख़त्म नहीं करेंगे। इस वक्त भी उन्होंने लखपास पे धरना दिया हुआ है और उनका यही कहना है कि वो मुकम्मल यकीन दहानी के बाद जो है वो अपनी हड़ताल ख़त्म करेंगे, चाहे इस सारी सिचुएशन में उन्हें कितना ही वक्त क्यों ना लग जाए। उनकी इस हड़ताल की वजह से शहरी जो है वो शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। बहुत शुक्रिया मुश्ताक कमर, आपने हमें अपडेट किया। और अब कुछ बात करेंगे मौसम के बदलते तेवर की। मानसून बारिशों का सिलसिला एक बार फिर से जोरों शोर से जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की बारिशों ने तबाही मचा दी। खैबर एजेंसी में तूफानी बारिश 3 जिंदगियां ले गई। रावलपिंडी के नारालई में तुगयानी का खदशा पैदा हो गया है। डस्का की गलियां और बाजार तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। मानसून बारिशों ने तबाही मचाना शुरू कर दी। खैबर एजेंसी में शदीद बारिश के बायस घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर मियां बीवी और बेटी जान से गए, जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए। रावलपिंडी में जारी बारिश ने भी खतरे की घंटी बजा दी है। जिला इंतजामिया ने नारालई में तुगयानी का खदशा जाहिर कर दिया। डस्का और उसके गिरदोनवा में बारिश के बाद पानी गलियों में जमा हो गया। लोग घरों तक महदूद होकर रह गए हैं। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से शहरी परेशान हैं। फुटबॉल के मैदान में पाकिस्तान पर मुमकिन पाबंदी की तलवार लटकने लगी है। फीफा की डेडलाइन आज खत्म हो रही है। अहकामात के बावजूद फीफा हाउस फैसल सोलेहात ग्रुप के हवाले नहीं किया गया है। अदालती अहकामात के बायस एडमिनिस्ट्रेटर्स ने फीफा हाउस का कंट्रोल संभाल लिया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे इब्राहिम बादेस हमारे साथ मौजूद हैं। इब्राहिम बादेस बताएगा, फीफा की डेडलाइन आज खत्म हो रही है। जी बिल्कुल, फीफा ने पाकिस्तान को 31 जुलाई तक की डेडलाइन दी थी और उनका मौक़िफ़ ये था कि किसी किस्म की जो है वो तीसरी पार्टी में दाखिलत नहीं होनी चाहिए। फैसल सालियात ग्रुप को जो है फीफा हाउस के कंट्रोल अकाउंट्स दे दिए गए, लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मामला चूंकि तू है पाकिस्तान में, ये मामला लाहौर हाईकोर्ट के पास है। वहाँ पे 6 अगस्त की जो है वो डेट दी गई है। यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। इसके बाद अब मामला जो है फीफा की एग्जीक्यूटिव कमेटी में चला जाएगा। कल वहाँ पे सिफारिशात दे दी जाएगी। इसके बाद फीफा की एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला करेगी पाकिस्तान में पाबंदी कब लगानी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इब्राहिम बादेस आपका। और जर्मनी में केबल कार की केबल टूट जाने से 100 से ज्यादा अफराद हवा में मुअल्लक होकर रह गए। जर्मनी के शहर कोलोन में सयाहों को एडवेंचर भारी पड़ गया। एक केबल टूट जाने के बाद केबल कार दरिया के बीच जाकर रुक गई। हादसे के वक्त कुल 32 केबल कार्स ऑपरेशंस में मसरूफ थी। एक केबल कार को पेश आने वाले हादसे के बाद 100 से ज्यादा अफराद हवा में मुअल्लक होकर रह गए। रेस्क्यू एहलकारों ने क्रेन की मदद से इनको बहिफाजत कश्ती में उतार लिया। और इसके साथ ही बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नियो न्यूज़।